हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके मैथ एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आए हैं फिर से आपके लिए सभी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी रेलवे एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एलपी हो, आरपीएफ हो, कोई भी एग्जाम हो आपका रेलवे का, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं ये सभी सब क्वेश्चन। तो जो भी बच्चा नया आया है मुझसे विनती है भाई चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करे, जिससे कि आप सभी को हमारे आने वाले सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो करते हैं भाई आज के प्रश्न का पहला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई 27 और 36 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। जब भी हमें ज्ञात करना हो तृतीय समानुपाती, तो तृतीय समानुपाती ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटे में ए। ये किसका फॉर्मूला होता है आपका? तृतीय समानुपाती ज्ञात करने का, बी स्क्वायर बटा ए का मान 27 है, बी का मान 36 है। बी का स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर यानी कि 36 गुणा 36 बटे में ए का मान क्या है? 27 से भाग दो 9 से, 9 तिया 27, 9 चौक 36, इनसे काटे 36 हो जाएगा कितनी बार? 12 बार। 12 गुणा 4, 12 गुणा में 4, 12 चौक 48, 48 होगा भाई इसका तृतीय समानुपाती। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई सवाल। सवाल में कहा गया है भाई 121 और 81 के बीच का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। अब की बार क्या पूछा है हमसे? मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, मध्य अनुपात ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है आपका वर्गमूल में ए गुणा में बी, ए गुणा बी। ए का मान क्या है? 121 है, बी का मान 81 है। इसमें कर देंगे पुट, ए का मान 121, बी का मान 81। 121 किसका वर्गमूल होता है? 11 का, गुणा में 81 किसका वर्गमूल होता है? 9 का, 11 गुणा 9, 11 नम 99। तो 99 होगा भाई इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, वो भाई बाकी के पार्ट आपको हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट और रेलवे एग्जाम के नाम से, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे सभी पार्ट। जाकर सभी पार्ट देख लीजिएगा बारी बारी से, कि सभी पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम को देखते हुए, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो रेलवे का। करते हैं भाई सवाल। सवाल में कहा गया है भाई ए माइनस बी, बी प्लस ए या ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 बी की पावर 4 प्लस 2 ए की पावर 4 का मान क्या होगा। बहुत ही बड़ा सवाल है। यहाँ पर यहाँ से आप क्या कॉमन लिखते हैं? 2 भाई, 2 बी की पावर 4 है प्लस 2 ए की पावर 4 है, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 जाएगा बाहर। ठीक है भाई, 2 जाएगा बाहर। अब क्या बचा भाई आपका? ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये क्या होता है आपका भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बचा भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा ब्रैकेट में? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। अब गुणा करो ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसका है भाई? ये फॉर्मूला किसका बनेगा आपका? ए प्लस बी और ए माइनस बी का। तो ये क्या बनेगा भाई? 2 नाम में ए की पावर 4 और माइनस बी की पावर 4, ब्रैकेट में ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4।
यहाँ भी आपका क्या फॉर्मूला बन गया, आपका ए माइनस बी ए प्लस बी का, यानी कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो 2 ए की पावर 4 का होल स्क्वायर क्या होगा, ए की पावर 8, बी की पावर 8। ये होगा भाई सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। वैसे आपको इतना लंबा करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। आपको क्या देखना था इसमें, यहाँ कॉमन क्या रहा है आपका 2। जब 2 कॉमन आ रहा है तो आप देखते हैं ऑप्शन में, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा होगा, वही होगा आपका आंसर। यहाँ कॉमन 2 नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ कॉमन 2 नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं होगा। यहाँ आ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। आप ऐसे भी कर सकते थे बिना पेन कलम उठाए, ठीक है भाई। और ये इसका भाई सॉल्यूशन पूरा। करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई ए माइनस बी या ए माइनस बी गुणा में ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा में 2 बी की पावर 4 प्लस 2 ए की पावर 4 गुणा में 2 बी की पावर 8 प्लस 2 ए की पावर 8। अब यहाँ से इसमें से भी आप 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 गुणा 2 4। अब जिसके भी ऑप्शन में 4 मल्टीपल होगा, 4 की गुणा हो रही होगी, वही होगा आपका आंसर। क्या यहाँ पर 4 की गुणा हो रही है, नहीं हो रही है, ये नहीं होगा। यहाँ क्या 4 की गुणा हो रही है, नहीं हो रही है, ये भी नहीं होगा। क्या 4 की गुणा यहाँ पर हो रही है, नहीं हो रही है। यहाँ गुणा हो रही है आपकी 2 की, तो ये भी नहीं होगा। बचा ऑप्शन नंबर डी, डी में हो रही है आपकी 4 की गुणा, तो उसका ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। चाहे आप सोल्व करके भी देख सकते हैं। देखते हैं भाई, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये था आपका सॉल्यूशन बिना किसी पेन उठाए। अब देंगे हम पूरा उसका सॉल्यूशन। तो ए माइनस बी ए प्लस बी का जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब हमने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया था, तो क्या बचेगा आपका ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। यहाँ क्या बचेगा आपका ए की पावर 8 प्लस बी की पावर 8। अभी क्या बनेगा ए स्क्वायर में बी स्क्वायर गुणा में ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर। क्या ये क्या बन जाएगा आपका भाई, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ये ए की पावर 4 पर बी की पावर 4, ये क्या बन जाएगा आपका भाई, ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8। अब ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8, ये क्या ए की पावर 8 प्लस बी की पावर 8, ये तो ये क्या बन जाएगा आपका भाई 4 गुणा में ए की पावर 16 माइनस बी की पावर 16। ये होगा भाई इसका सही आंसर। ठीक है भाई, ये है भाई इसका पूरा सॉल्यूशन। ठीक है भाई, करते हैं बस सवाल। सवाल में कहा गया है भाई 3 लड़कियों की औसत आयु 48 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 7:8:9 है। सबसे बड़ी लड़की की आयु कितनी है। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई। 3 लड़कियों की औसत आयु क्या दी है, 48 वर्ष। जब 3 लड़कियों की औसत आयु हमें दिया है क्या, 48 वर्ष, तो तीनों लड़कियों की आयु का कुल योग क्या होगा भाई, गुणा कर देंगे 48 की 3 में, तो आपका क्या जाएगा 3 लड़कियों की आयु का योग। तो 48 गुणा 3, 48 गुणा में 3, 8 या 24, 4 हाथ लगे 2, 3 चौक 12 2 14, 144। ये क्या गया आपका भाई, तीनों लड़कियों की आयु का कुल योग कितना, 144। उनकी आयु का अनुपात में क्या दिया है भाई, 3 लड़की मान लिया हमने ए बी सी है, 3 लड़की है भाई ए बी और सी। इनकी आयु का अनुपात हमें क्या दिया है सवाल में, 7:8:9। कुल योग हमारा क्या है, हमारा 144। तो इन तीनों के जो ये अनुपात दिया है, इन तीनों का अनुपातिक योग क्या होगा आपका, 9 और 8 17 और 7 24, 24 आ गया भाई कुल योग, इनका अनुपातिक योग।
लेकिन सवाल में हमें क्या आया, इसका योग 144, 24 की वैल्यू क्या दिया 144, कितना गुना है भाई इसका 6 गुना। क्या पूछा है, सबसे बड़ी लड़की की आयु। अब इनमें से सबसे बड़ी आयु किसकी है, सी की, यानी कि 9 की। तो ये 9 भी, ये 9 होकर ये भी क्या हो जाएगा इसका भाई 6 गुना 9 6 54, तो 54 वर्ष होगी भाई सबसे बड़ी लड़की की आयु। ये होगा सवाल का सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई सवाल। सभी सवाल आपके भिन्न भिन्न रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। जो जो भी एग्जाम हो रहा है आपका, चाहे वो आपका रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एलपी हो, आरपीएफ हो। ठीक है भाई, सभी सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल है भाई भिन्न भिन्न रेलवे एग्जाम में। और बाई का पार्ट आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है और रेलवे एग्जाम की, वहाँ पर आपको सभी पार्ट मिल जाएंगे, जाकर बारी बारी से देख लीजिएगा, क्योंकि सभी पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले रेलवे एग्जाम के, जो आपके अगले में परीक्षा होने जा रही है, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की और आरआरबी ग्रुप डी की, और जो आपका भी फॉर्म आया हुआ है रेलवे एएलपी की एग्जाम के लिए भी। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट सवाल क्या कहा गया है भाई, 3 लड़कियों की औसत आयु 42 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 4:3:7 है। सबसे बड़ी लड़की की आयु कितनी है। बिल्कुल सेम सवाल है, इसे भी ऐसे करेंगे। हमें क्या दिया सवाल में, 3 लड़कियों की औसत आयु 42 वर्ष है, तो 3 लड़कों की आयु का कुल योग क्या होगा भाई, 42 गुना 3 कर देंगे भाई, 42 गुना 3, तो आपका क्या जाएगा भाई, तीनों लड़कियों की कुल आयु का योग, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ये क्या आपका भाई कुल योग, तीनों लड़कियों की आयु का योग। 3 लड़की है भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी, आप कुछ भी मान सकते हैं एक्स वाई जेड। इनका अनुपात हमें क्या दिया है, 4:3:7। इन तीनों का अनुपात योग क्या होगा आपका, 7 और 3 10 और 4 14, लेकिन इनका योग 14 नहीं है, क्या है हमारा 126, 14 की वैल्यू क्या है 126, कितना गुना है भाई इसका 9 गुना। क्या पूछा है, सबसे बड़ी लड़की की आयु। अब इनमें सबसे बड़ी लड़की कौन सी है, सी, यानी 7, तो ये भी 7 9 का, ये भी क्या हो जाएगा इसकी भाई 9 गुना 7 9 63, तो 63 वर्ष होगी भाई सबसे बड़ी लड़की की आयु, कितनी 63 वर्ष। ये होगा सवाल का सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई 10 वर्षों की अवधि के लिए निवेश की गई धनराशि पर साधारण ब्याज निवेश की गई धनराशि के 4/5 के बराबर है। वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या दी जा रही है। हमें क्या करना, क्या इसमें 10%। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का सवाल, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, आपका चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एलपी हो, आरपीएफ हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हमें ब्याज जब भी हमें साधारण ब्याज दिया हो किसी में भिन्न के रूप में, तो भिन्न को हमेशा हम किसमें करते हैं कन्वर्ट, परसेंटेज में। तो भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं भिन्न को 100 से, तो आपका क्या बन जाएगा भाई परसेंटेज में वैल्यू, तो 4/5 × 100 20 चौक 80, क्या होगा भाई 80%। और हमने आपको बार बार बताया हुआ है एक फार्मूला, दर परसेंटेज गुणा समय बराबर किसके होता है, साधारण ब्याज के। जब भी आपको ब्याज भिन्न के रूप में दिया हो, तो हमेशा उसे किस में कन्वर्ट करना है आपको, परसेंटेज में। कैसे करेंगे, जो भिन्न दी हुई होती है उसकी गुणा करने किस में, हमें 100 में, तो आपकी क्या जाएगी, तो आपका ब्याज का में आ जाएगा परसेंटेज में, कितना 80%, तो ऐसा ही क्या गया आपका 80%। हमें ज्ञात करने का इसकी दर परसेंट, यानी कि 8% का मान। इसी मान लिया, क्या हमने एक्स मान लिया भाई, क्या मान लिया एक्स, समय क्या है 10 वर्ष।
अब ये काट दो भाई, 10 × 8 = 80। तो दर कितनी आ गई भाई, दर आ गई आपकी 8%। यही होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करे, ज़्यादा शेयर करे अपने भाइयों मित्रों में जो भी तैयारी कर रहा है रेलवे एग्जाम की। ऐसी ट्रिक पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपका ही फायदा है भाई, ऐसी ट्रिक लेकर हम आते हैं हर पाठ में। करते हैं बस इस टाइप का एक और सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, 10 वर्षों की अवधि के लिए निवेश की गई धनराशि पर साधारण ब्याज निवेश की गई धनराशि के 3/5 के बराबर है, तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या दी जाएगी। इनको सेम सवाल से भी इसे करेंगे। हमने क्या बताया, जो भी हमें बिन दी हुई होती है तो उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो 3/5 गुणा 100, 500 को 10 कितने बार, 20 बार, 20 या 60, 60%। ये क्या आएगा आपका भाई, साधारण ब्याज। हमें क्या करना है, क्या इसका दर परसेंटेज। तो एक फॉर्मूला होता है आपका 10% दर परसेंटेज गुणा समय बराबर किसके, साधारण ब्याज के। ब्याज हमारा कितना है 60%, समय कितना है 10 वर्ष। दर परसेंट हमने मान लिया एक्स है भाई, तो 10×60, तो दर कितना गया आपके 6%। यही होगा इसका को भाई सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, एक धनराशि ए बी और सी के बीच 8:4:3 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि ए अपने हिस्से को डी और ई के बीच 9:7 के अनुपात में बांट देता है तो सी और डी के हिस्से का अनुपात कितना होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है भाई रेलवे ग्रुप डी में, तो ध्यान से कीजिएगा। एक धनराशि है ए बी और सी, इनका अनुपात हमें क्या दिया है भाई, ए बी सी का ए अनुपात बी अनुपात सी हमें क्या दिया है भाई, 8:4:3। फिर सवाल में कहा है कि यदि ए यानी कि ये यदि ए अपने हिस्से को डी और ई के बीच 9:7 अनुपात में बांट देता है। ए अपने हिस्से को डी और ई के अनुपात में बांट देता है, कितने अनुपात में, 9:7 में। ए अपने हिस्से को डी और ई के बीच में 9:7 अनुपात में बांट देता है। अब इनका अनुपात योग क्या होगा, 16। अब यहाँ पर एक 8 है, यहाँ क्या है 16। अब इसे भी हम क्या बनाएंगे, 16। भाई ए अपने हिस्से को 9:7 में बांटता है, तो इसका कुल योग करेगा 16। यहाँ कितना है 8, यहाँ 16, तो इसे भी हम क्या बनाएंगे 16। 16 करने के लिए क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे 2 की। जब 2 गुणा यहाँ करेंगे तो 2 गुणा यहाँ भी करनी पड़ेगी, यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो 2 गुणा यहाँ भी करनी पड़ेगी, 2 गुणा यहाँ भी करनी पड़ेगी, 2 गुणा यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो जो ए बी सी का नया अनुपात आएगा आपका निकल कर, वो क्या आएगा आपका भाई, नया अनुपात 8×2 = 16, 4×2 = 8 और 3×2 = 6। क्या आपका नया अनुपात। हमें क्या करना है, क्या सी और डी के हिस्से का अनुपात, सी अनुपात डी हमें याद करना है। अब सी क्या है यहाँ पर 6, डी कितना है भाई 9, कटो से 3 से भाई, 3×2 = 6 और 3×3 = 9, 2:3 होगा भाई इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही बड़ा सवाल था भाई ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है भाई रेलवे ग्रुप डी। तो करते हैं अगला सवाल।
करते हैं बस इस टाइप का एक और सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, एक धनराशि ए कोमा बी और सी के बीच 6:5:7 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि ए अपने हिस्से को डी और ई के बीच 7:5 के अनुपात में बांट देता है तो सी और डी के हिस्से का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल सेम सवाल है, इसे भी ऐसे करेंगे। एक धनराशि है जिसे ए बी सी में बांट जाता है, ए अनुपात बी अनुपात सी, किस अनुपात में, 6:5:3। अब सवाल में क्या कहा है कि यदि ए अपने हिस्से को डी और ई के बीच 7:5 के अनुपात में बांट देता है। ए अपने हिस्से को डी अनुपात ई में बांट देता है, किस 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 अनुपात में, 7:5 में। अब इनका अनुपात योग क्या आएगा आपका 12। यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, तो इसे क्या बनेगा 12। अब 12 जब बनाएंगे तो दो गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ पर 2 की यहाँ पर करनी पड़ेगी, 2 की यहाँ पर करनी पड़ेगी, 2 की यहाँ करनी पड़ेगी। तो जब ए बी सी का नया अनुपात आएगा आपका नया निकल कर, वो क्या आएगा आपका भाई, ए अनुपात बी सी का 6×2=12, 5×2=10, 3×6, ये क्या आएगा आपका नया अनुपात ए बी सी का। हमसे क्या पूछा है, सी और डी के हिस्से का अनुपात, सी अनुपात डी। सी क्या है 6, डी कितना है 7, तो 6:7 होगा भाई। सी और डी का हिस्से का अनुपात कितना आएगा, 6:7। यही होगा सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे कल एक ऐसी वीडियो लेकर, ऐसे क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।